हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। दोस्तों, आश्विन महीने की चौथ को बहुला चौथ भी कहा जाता है और इस दिन चौथ माता का व्रत रखा जाता है और कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। इसके साथ ही विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ का व्रत करती है, तो सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए करती है। और आज मैं आपको आश्विन मास की चौथ की 2 कथाएं सुनाऊंगा। इनमें से आप कोई भी कथा व्रत के दिन सुन सकते हैं। पहली कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछा दी नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुप कर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। 1 पुआ गणेश जी महाराज को, 1 चौथ माता को चढ़ाती, 1 ब्राह्मण को और 1 अपने बेटे को खिलाती और 1 पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोस के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रहे, तब पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उससे जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। माँ की बात सुनकर जब बेटा घर से जाने लगा, तब बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे साथ में से यह आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही तोड़ देना। बेटे ने सोचा बात झूठी पर ले चलने में क्या बुराई है। बेटा चलने लगा। वह थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला, तो आँखा फोड़कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाला फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि तुझे तो शेर बीड़े खा जाएंगे, इसलिए वह एक आँखा और पूरा कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और देखते ही देखते जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे गया। चलते चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है और आज मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊँ। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसे ही पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव, जिसमें कुम्हार मटके को पका रहा था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हावे पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हवा में चुन दी। वह आँखा फोड़ कर हाव में बैठ गया। एक ही दिन में हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादार नहीं झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से कंकड़ उछल कर उन बर्तनों से जा टकराया। जब जमादार ने राजा को जाकर बताया कि राजा जी आपका हाव पक गया है, तब राजा ने सोचा कि पहले तो हाव 8 दिन में पकता था,
आज एक ही दिन में कैसे पक गया। तब जाकर राजा ने देखा तो वहाँ पर मिट्टी के मटकों की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे। और अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो। अंदर से किसी आदमी की आवाज़ सुनकर राजा और राजा के आदमी डर गए, सोचने लगे कि अंदर कौन सा प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा से कारण बच गया। जब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकल बांध देता हूँ, अगर यह सांकल खुलकर मुझे बन जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। इस प्रकार जब वह आंखें फोड़ कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब आप ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खोलकर राजा के बंध गए। इससे प्रसन्न होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सा धन दौलत देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की पड़ोसन घर के बाहर ही खड़ी थी। उसने देखा तो जाकर लड़के की माँ से कहा, माई, तेरे बेटे बहू आए हैं। लड़के की माँ को विश्वास नहीं हुआ। जब वह छत पर चढ़कर देखने लगी तो देखा सच में बहू बेटे आ रहे थे। चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा की, वैसे ही सभी पर कृपा करना। आश्विन मास की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा करना। यह भी आश्विन चौथ माता की कहानी आप सुनिए। दूसरी कहानी पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का सामान था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती कि बहू, आज खाने में क्या खाकर आई? तब बहू बोलती कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज़ गरम खाना खिलाती है और फिर भी वह बाहर जाकर कहती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम खाना परोसती हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। जब उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खंडा का भोजन किया है, और जब बहू बाहर गई तब वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब पड़ोसन से पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ, तब उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर गई थी और पड़ोसन से कह रही थी कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तो झूठ क्यों बोल रही थी? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। अगर हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तो उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए और कमाते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि उसे घर बुलाना चाहिए। एक दिन चौथ माता लड़के के सपने में आकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊँ, मेरा तो यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता कहने लगी कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना।
जिनके पैसे बिकाए हैं वह पैसे देकर चले जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए उसे आवाज़ लगाकर हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो गए और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्त के लिए जा रहा था और तूने मुझे आवाज़ लगाकर हटा दिया। अब मैं तुझे डस लूँ। तब वह लड़का बोला कि हे नागराज, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, लेकिन आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। कल रात आकर आप मुझे डस लेना। नाग ने उसकी बात मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी से पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिए, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं में रोटी रख दिया। रात को जब वह सांप डसने के लिए आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डस तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ इसलिए ना तो पड़ेगा। फिर फूल माला को देकर बड़ा खुश हुआ और इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा तो करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसको फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बना दी और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मृत्यु हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस घर आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तब वे रोने चिल्लाने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मारा नहीं हूँ, यह तो सांप मुझे डसने आया था और खुद मर गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई कि आज मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा देने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश विसर्जन के बाद आने वाली आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी, जिसे विघ्नराज संकष्ट चतुर्थी कहते हैं, अपने आप में बहुत ही शुभ मानी जाती है। चतुर्थी तिथि को विशेष रूप से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिला है और इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके भक्त उपवास रखते हैं। खास तौर पर इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से या अपनी संतान के सुख समृद्धि के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उपवास रखती हैं। गणेश भगवान की कृपा से आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है और भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी शुभ काम सफल हो जाते हैं। कोई भी काम बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी कब रहेगा। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी के अलावा चंद्र देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि बिना चंद्र देवता के यह पूजा अधूरी रहती है। इसलिए व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह से व्रत प्रारंभ करना चाहिए, कथा का भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा रहता है। और संकष्टी चतुर्थी की कथा की वीडियो आप लोग अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप ज़रूर सुनिए। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को शुभ मुहूर्त में
एक बार फिर से गणेश भगवान का पूजन करके जब चंद्रमा उदय हो जाए तब चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 सितंबर शुक्रवार की रात 9:16 से और समाप्त होगी 21 सितंबर शनिवार की शाम 6:14 पर। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, मूंगफली, तिल, गुड़ आदि का भोग लगाया जाता है। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत उदय तिथि के अनुसार 21 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। अब पहले जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 21 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:18 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि के दिन खास तौर पर अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। आप इस समय में कोई भी खास उपाय भी कर सकते हैं। अमृत काल रात 8:01 से 9:41 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वह इस दिन सुबह 7:40 से 9:01 तक रहेगा। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:19 से रात 8:50 तक रहेगा। और क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा देर से उदय होते हैं इसलिए इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वह रात 8:46 पर हो। आप इस समय के बाद से कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि इस समय तक तो चतुर्थी तिथि समाप्त हो गई होगी, फिर हम चंद्र देवता की पूजा कब और कैसे करें। तो देखिए, इस दिन जो चतुर्थी तिथि है वह अधिक देर तक यानी बहुत घंटों के लिए विराजमान रहेगी। ऐसी स्थिति में यदि चतुर्थी तिथि चंद्रोदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तभी चंद्रोदय के समय पर पूजा की जा सकती है। इसलिए अपने मन में कोई भी शंका ना करते हुए आपको चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता की पूजा करके कथा सुनने के साथ ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर अगली वीडियो का अनुसार जरूर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लीजिएगा। आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त उपवास भी रखते हैं। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का पर्व अक्टूबर के महीने में शुरू होगा। ऐसी मान्यता है कि माता भगवती की आराधना करने से सभी प्रकार के दुखों से और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। चलिए आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि, कलश स्थापना यानी घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, अष्टमी नवमी तिथि और कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर गुरुवार से और नवरात्रि का समापन होगा 12 अक्टूबर शनिवार। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इस 9 दिनों में माँ भगवती किसी रूप में पृथ्वी पर उपस्थित रहती है। इसलिए भक्तों को माता की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करके अगर संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर बुधवार मध्य रात्रि 12:20 से और 3 अक्टूबर गुरुवार की मध्य रात्रि 2:58 पर तिथि समाप्त होगी। और नवरात्रि का पहला दिन होगा 3 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ ही कलश स्थापना यानी घट स्थापना की जाती है। अब पहले जानिए कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में। अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है तभी स्थापना का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
और की गई पूजा भी स्वीकार होती है। तो इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:01 से 7:02 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी कलश स्थापना के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस बार तिथियों की कोई भी घटम नहीं है। नवरात्रि के 9 रूपों की पूजा करने के लिए आपको पूरे 9 दिनों का समय मिलेगा और नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगा, जिस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 5 अक्टूबर शनिवार माँ चंद्रघंटा की पूजा इस दिन की जाती है। चौथा दिन 6 अक्टूबर रविवार माँ कुष्मांडा की पूजा इस दिन की जाती है। पाँचवा दिन 7 अक्टूबर सोमवार, जिस दिन माँ संकट माता की पूजा का विधान है। नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर मंगलवार माँ कात्यायनी की पूजा इस दिन की जाएगी। सातवां दिन 9 अक्टूबर बुधवार माँ कालरात्रि की पूजा इस दिन की जाएगी। आठवां दिन 10 अक्टूबर गुरुवार, जिस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। नौवां दिन 11 अक्टूबर शुक्रवार, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और नवरात्रि का 10वां दिन यानी कि 12 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि व्रत का समापन होगा। इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण, दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाएगा। कलश विसर्जन मुहूर्त के बारे में जानने से पहले जानिए अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:03 से और 11 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर 12:60 पर तिथि समाप्त होगी। नौवीं तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:28 से और 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:58 पर नवमी तिथि का समापन होगा। दसवीं तिथि, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:05 से प्रारंभ होकर 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:09 तक रहेगी। नवरात्रि व्रत में कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन हमेशा दसवीं तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 से शाम 5 बजे तक। विसर्जन के शुभ मुहूर्त में अपने 9 दिन तक जो भी पूजा सामग्री जैसे अक्षत, पुष्प, आम के पल्लव या जल आदि पूजा में प्रयोग किया है, उसका विसर्जन आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद। कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि खानदानी चोट। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, फिर तो वह चाहे कोई भी हो, उस पर तो ठाकुर जी को कृपा करनी ही होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि यह मेरा भक्त है और मुझे इसको सही मार्ग पर लाना है, तो वह अपने भक्तों को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की यह कथा सुनाने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वह कोई ऐसा वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे, यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना यह घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था, यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वह सब लूटपाट कर था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गए, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सकते। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी।
अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है और वो ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था। तो देखिए, वो जो घाटम जी थे वह एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वह घने जंगल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद थी और भगवान का मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह के दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वह संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मग्न थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लोभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उस संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहा तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन यह हुआ कि वह उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रभावित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न हैं और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मग्न देकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा, नहीं जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वह संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके काम काज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा तो वह कहने लगा, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरा तो खानदानी पेशा है। लूटपाट करना। हमारे घर में कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना तो कहने लगे कि अरे भाई, ये तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वह छोड़ दूँ। मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए
मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत करना। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बात माननी पड़ेगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमने बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे कभी रूठ होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़े विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वह भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कभी भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना, पीठ फेरकर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी की संत महाराज की यह बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करना बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था, और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दो। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चादर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीस कर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वह पक्का फंसे, क्योंकि जब वह किसान जाएंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई दे देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि यह तो घाटम के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वो संत जन भोजन ग्रहण कर रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो थे वह खेत में छोड़ आए थे। खेत में जो निशान पड़ गए थे वह बारिश होने के कारण सबके सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले। यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ जो तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंच चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो
अब घाटम जी सोचने लगी कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तंबल में घुस गए। अस्तंबल में खटपट की आवाज़ होने पर पहरेदार ने आवाज़ लगाई कि अरे भाई कौन हो। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो सच बोलो। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो मान्य थी क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था, तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज़ लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में पीनादारी कर रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तंबल में जो घोड़े बंधे हुए थे उन घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदार ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भय होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तंबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता हो, ना हो यह तो महाराज जी का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं भेज देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरु जी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं को गुरु जी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वो चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था। ठाकुर जी की आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरु जी की यह भी तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह में पीठ फेरकर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ के में बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदार ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वह तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसके धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वह चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहाँ पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उसे कहीं नजर नहीं आए, भले घोड़ा जरूर नजर आया। घोड़ा वहीं था, कद काठी वहीं थी, लेकिन यह बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वह अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वही पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़े तो यही हैं, पर यह तो काला था, यह सफ़ेद कैसे हो गया। भाई इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई वह घोड़ा तो काला था, यह तो सफ़ेद है, ये सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले यह तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यह सफ़ेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले मुझे नहीं पता, यह तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो यह कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था। बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफ़ेद हो चुका है। यह तो गुरु जी का ही ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार हो। अब यह बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रहे कि परिवारजनों पर बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से आश्विन मास मातम की कथाएं सुनेंगे, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हर कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग शुरू के कुछ अध्याय तो सुनते हैं लेकिन बाद में कथा सुनना बंद कर देते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सुबह अपलोड होने वाली वीडियो का आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके।
आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है। आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में ही सम जाते हैं और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएगी। तब उनमें जन के लिए कि आखिरकार यह पाप ज़्यादा कहाँ है, बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, कृपा बताइए कि गंगा जी में जो पाप धोए जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगा, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप ही पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो फिर क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा कि मैं पापी भला कैसे हुआ? मैं तो सभी पाप को पाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए और पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को बाप बनाकर बादल बना देते हैं, फिर तो आप पापी हो गए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही एन ओपोस्ट है, इसे ही मनुष्य खाता है और उसे अन्न में जो एनर्जी मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जीव वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जीव मानसिक अवस्था में खाया जाता है, इसके आधार पर मनुष्य की मानसिकता बढ़ती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जो व्यक्ति के अन्न प्राप्त किया जाता है और जो मनुष्य मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी कि क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में खुश होकर जो अवस्था में भी अन्न खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ग्रहण करना चाहिए और धन भी परिश्रम का होना चाहिए। वह धन तभी दूसरों को दुख कर, दूसरों को संकट कर कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। जब पांडव और कौरव महाभारत को युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी कहने लगे, राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगी? तब राजा ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन ही लूँगा। तब व्यास जी ने कहा, फिर राजन, तुम्हारा साथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वो तुझे यहाँ बैठे ही सुना देगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूँगा और राजा को किस प्रकार कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। इस समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब संजय महल में बैठे बैठे ही राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना रहा है। महाभारत का कौतुक देखकर कहते हैं, राजन सुनो, 7 अक्षरोणी सी पांडव की और 11 अक्षरहीनी सी कौरव की एक साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव पुत्र ने अब क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सी बीवी देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे, आचार्य देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान पदपुत्र ने पांडव को बड़ी सी कैसी रचना की है। इससे अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर योद्धा
विराट महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु चेतिदान बलवान, काशीराज पर उचित कुंती भोज, तारों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी, युद्ध मनु बलवान उत्तम मौज, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरण का अर्थ अब मैं अपनी से प्रधान सेनापतियों का नाम भी सुनता हूँ। आप भीष्म कर्ण युद्ध महाविजय, कृपाचार्य अवस्थामा, विक्रम सोमदत्त का पुत्र, बुरी श्रवण तथा बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राणतल देने को तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलने में अति निपुण हैं और ये सभी शास्त्र विद्या और विद्य विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सिका जिसके भीष्म रक्षक बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोचन पर सावधान रखकर सेनापति भीष्म की रक्षा भीष्म पितामह दुर्योधन के प्रसन्न स्वर से गर्जना शंकर बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंकर गोमुख आदि अनेक बाजे बजाए। जिन बड़ा भारी भयंकर सब जिसके अंत सफेद घोड़ा के बड़े माधव श्री कृष्ण और पांडव अपने दिव्य शंखों श्री कृष्णा पांच जने देवदत्त नामक को करने वाले पांडव नामक बड़े भारी सबको कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय सुघोष सहदेव और मानी पुष्पक और माँ काशीराज शिखरी विराट सत्यकी राजा द्रौपदी के पांचों महाबाहु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों के भारी शब्दों से पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भी कम उठे हैं। राजन अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा है, अचूक मेरा रथ दोनों योजनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख सकूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं वह उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हैरा चंद्र अब अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्णा ने भीष्म द्रोणादि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा बाबा गुरु मामा भाई पुत्र ससुर और सर्जनों को शास्त्रों में सुसज्जित हो अपने ही संबंधों को खाड़ा देखकर परम दयालु होकर अत्यंत दुख के साथ यह वचन कहे, श्री कृष्णा युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधु बांधव को देखकर मेरे अंगीठील हो गए और मेरा मुख सूख जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, पाँच खड़े हो रहे हैं, मेरा गंदी हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा चली जा रही है। केशव आप मुझसे में यहाँ खड़े रहने की समर्थ भी नहीं है, मेरा माँ चक्कर कर रहा है और सब लक्षण उल्टे देख और युद्ध में सज्जनों का वध करके तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए मैं कृष्णा जीत राज्य सुख भी मैं अब नहीं चाहता। इस युद्ध के मैदान में ये सारे मेरे अपने ही तो है, मेरे अपने बंधु बांधव है, मैं इन सबको करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। मधुसूदन है, जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अब इन्हें नहीं मानना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए अपने भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना सर्वप्रथम अनुचित है। माधव स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? यह सब लोग के वशीभूत है और कल के नाश करने तथा मित्र शुरू करने में पाप को नहीं देखते। कल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों दूरी नहीं रहना चाहिए। कल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने के काल में पाप ही बढ़ता है। कृष्णा पाप से कल की स्त्रियाँ व्यक्ति चरनी हो जाती है। जिस वन संकर स्थान उत्पन्न होती है
वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने काल को नष्ट किया है और उनको तथा उसे स्कूल को नरक में पहुंचना है, क्योंकि फिर श्राद्धा तर्पण आदि बैन हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोष से कल वधु की जाति धर्म और कल धर्म निरंतर नष्ट होते हैं। ये जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि काल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में जाना होता है। हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं जो राज्य सुख के लोगों से अपनोही करने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किया हुआ रुद्राक्ष पुत्र अगर मुझमें शास्त्र और उपाय भूमि में बांधकर मार डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, राजन, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर अब अर्जुन ने इस समय धनुष बाण फेंक दिया है और वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। भय से और मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डायने और भीषण रोगों से प्रेरित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके साथ ही भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और जलते हुए अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण उनका शरीर भी भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गड़गड़ाहट से बारंबार दुख पहुंचता रहता है। पान वर्षा से घायल हुए शरीर पर नमकीन जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर बहुत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी लगती है तो कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना भी करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बीवाई फट जाती है, वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है न कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दिखाई देता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक लेकर जाते हैं। वे एकाकी पराधीन होते हैं। उनके साथ में ना कोई मित्र होता है और ना बंधु। वे बस अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का उनका शरीर होता है। उनके कंठ, ओठ और तालु सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत होकर भूख की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई साकल में बंधे होते हैं। किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और ही पीने को पानी मिलता है। वे प्यास से पीड़ित होकर हाथ जोड़कर दीन भाव से आंसू आते हुए गदगद वाणी में बारंबार याचना करते और दीजिए दीजिए की रट लगाते रहते हैं, अर्थात खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी मांगते रहते हैं। इनके सामने इस अवस्था में देखिए क्या क्या आता है। सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भाग, सुगंधित पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बार बार उन्हें मांगने के लिए भीख मांगते रहते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकार हुए कठोर पानी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, खुद ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरे को भी उन्हें दान देते बलपूर्वक माना कर दिया। उसी पाप का फल आज तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधम, तब भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तब इस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से तरह तरह के दान किए हैं, उन्हीं के लिए यह पर्वतों के अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष भोज पे लोहे और चोक सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा मत करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान ही नहीं किया है। जिन्होंने दान, होम या व ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न लेकर सदा यहाँ जमा किया जाता है।
नरकीय जीवों या दूसरों की वस्तु हम तुम्हें पलक कैसे दे सकते हैं। यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित उस अन्न की इच्छा भी छोड़ देते हैं। इसके बाद यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुद्र, लोह, दंड, शक्ति, तोमर, पीस, पेरेक, पिपाली, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर चोट मारी जाती है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव ना तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और ना ही उनके उस द्वार से बाहर ही निकाले दिया जाता है। अत्यंत दुखी होकर करुण विलाप किया करते हैं। इस प्रकार वहाँ भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और फिर उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहाँ सबका नियंत्रण करने वाला धर्मात्मा यमराज रहता है। वहाँ पहुंचकर विद्युत यमराज को उन पापियों को आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित कर देते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीव, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव खुद जो कर्म करता है उसका फल भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए पाप कर्म क्यों किया? अब किया तो शोक क्यों कर रहे हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों को अर्जित किया है उन्हें अब भोगो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह जो राजा लोग हमारे सामने आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। यह अपने घोर दुष्कर्म द्वारा ही यहाँ लाए गए हैं और इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। इसके बाद यमराज राजाओं की ओर देखकर कहते हैं, अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग इसकी अपनी प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्याय से जो प्रजा की कठोर दंड दिया है उसका यथोचित फल अब यहाँ इस समय भोगो। कहा गया, वह राज्य कहाँ गई वह रानियाँ जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सबको छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाग्र असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया और इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं। देखो तो उस पाप का कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालंब युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापी की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, राजाओं को पकड़कर ले जाओ और बारी बारी से नरक की अग्नि में तपाक इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर तेजी से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटक रहते हैं, मानो व्रत से किसी महान वृक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। इससे पापी जीव का शरीर जड़ जड़ हो जाता है। उसके शरीर के हर छेद से उसके शरीर के रक्त की धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। पुण्य धर्म अमृत वचनों से हमें तृप्ति ही नहीं होती, बल्कि अधिक सुनने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। मुन्ने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है मुनिवर की यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और कलेश देने वाला है और सभी प्राणियों के लिए भयंकर भी है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है और मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुनि, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति ना हो सके? कृपा बताइए। व्यास जी कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि रो सुनो, यह संसार चक्र प्रभाव रूप से निरंतर चलता ही रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूँगा। ध्यान पूर्वक सुनो।
इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की तरह पूरी तरह तृप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना ही पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापी चारी मनुष्य पापम लोकों में चले जाते हैं। यमलोक में भी 22 नरक है, जिनके भीतर पापी मनुष्य को अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। उस नरकों के नाम यह है: रख, रौद्र, शुकर, ताल कुंभी, पाक नरक, महागर, सालमल, विमोम, किटाभी भक्ष, लाला भक्ष, भ्रमपी, बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्नि ज्वाला, महारुद्र, सदम्भ सून, भोजन घोर, वैतरणी और आसपत्र वन। यमलोक के रास्ते में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावड़ी है, न पुष्करणी है, न कुएं हैं, न फसलें हैं, धर्मशाला भी नहीं है, मंडप नहीं है, न घर है, न नदी और पर्वत है, और ठहरने के योग्य तो कोई स्थान है ही नहीं जहाँ अत्यंत में पड़ा हुआ थका मंदा जीव विश्राम कर सके। उस महान मार्ग पर सभी पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ कितनी आयु निश्चित की गई है, उसका पूरा भोग हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना ही पड़ता है। जल, अग्नि, विष, सोदा, रोग तथा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहदल्ली जीव अपने कर्मों के अनुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। अपाचा मनुष्य उसी देह से बहुत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पीत है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही जलती हुई अग्नि की तरह बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। उसके बाद उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की स्थिति में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न और रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है वह उस गुरूर अवस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति का लाभ करता है। जिसने कभी झूठ नहीं बोला, दो प्रेमियों को पारस्परिक प्रेम में बांधा नहीं डाली और जो आस्तिक और श्रद्धालु है वहाँ सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से या फिर द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रों आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी बहुत सुख से होती है। उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है उन मनुष्यों को मृत्यु काल आने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान ना करने वाले को उस समय भूख का भी बहुत भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं वे ताप पर विजय पा लेते हैं। और जो किसी भी जीव को कभी परेशान नहीं करते वे मृत्यु काल में प्राण घात नहीं, कलेश में वेदना का पीड़ा का अनुभव नहीं करते। तो ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीप दान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी और
मुद्रा लिए आते हैं, बहुत भयंकर होते हैं और उनके देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भाई, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बार बार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज़ से जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत पीड़ा से पीड़ित होकर उस विशाल शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से संपन्न नहीं, कर्मों से होता है और यातना भोग करने के लिए ही मिलती है। उसी से यातना भोगनी पड़ती है। इसके बाद यमराज के दूत जल्दी ही उसे दारुण पासों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राण वायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी संगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकार से भरा हुआ, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पास में बांधकर उसे खींचते और मुद्दत से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और सभी प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके विकराल मुख, नासिका टेढ़ी, आँखें तीन, ठोड़ी कप और मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल और भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुध से आग की लपेटें रहती है। पास, सांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली, महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे काल पास में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की साकल ब्रज के समान कठोर होते हैं। किंकर क्रोध में भरकर उसे बंधे हुए जीव को तरह तरह से पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ा कर गिरता है, रोता है और हाय हाय कहकर बार बार चिल्लाता रहता है। तब भी जो दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूल, मुद्दत, खड्ग और शक्ति के प्रभाव और व्रज में भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित होकर, मूर्छित होकर इधर उधर गिरता पड़ता है। फिर भी वे दूत उस पर तरस नहीं खाते, उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं दुख पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से बहुत जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे बेचैन हो उठते हैं और भय से विवल होकर कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। यमलोक के मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं, कुछ दूर तक तप हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने एक दान नहीं किया है वे उस मार्ग पर चलते हुए पैरों से चलते हैं। जीवों की हिंसा करने वाले मनुष्य के सब और मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मैदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे पीड़ा से पीड़ित होकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं।
शक्ति भिंदर खंडक तोमर बाण और तीखी नोक वाले शूल से उनका अंग अंग छेद दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय जोर से चीर जाते हैं। सूअर अपनी डांट से उनके शरीर को चीरते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र या स्त्री की हत्या कराते हैं, वे शास्त्रों द्वारा छीन बीन और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते हैं और मरवाते हैं, वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस मार्ग से यात्रा करते हैं। जो प्राय स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं, वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक मिलाए जाते हैं। जो दुरात्मा, पापाचारी अन्य वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं, उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जड़ जड़ कर दिया जाता है और वे अपने हर अंग से रक्त बहाते हुए यमलोक में जाया करते हैं। जो नाराधाम नरक की परवाह ना करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते हैं, उन्हें मारते और गालियाँ सुनाते हैं। उन्हें सूखी लकड़ी में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती है और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के रास्ते पर चलने लगते हैं। इस प्रकार वो मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यह भी हम सुनना चाहते हैं। कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तब व्यास जी ने जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। अब भादव मास समाप्त होने को है। ऐसे में अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप हर दिन इन कथाओं को और आने वाले महीने की सभी कथाओं को भी इसी प्रकार अपना प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद। कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे भाद्रपद मास यानी भादो मास की पूर्णिमा पर सुने जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की पूरी व्रत कथा और श्री सत्यनारायण आरती भाद्रपद पूर्णिमा से ही प्रीत पक्ष का आरंभ माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का खास महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आपके पूर्वज आपके शुभ कर्मों को देखकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा पर व्रत, पूजा और विशेषकर सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन विष्णु जी की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करने से, उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और प्रीतगण आपसे प्रसन्न होकर सदैव आपकी रक्षा करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य को अपार धन लाभ की प्राप्ति भी होती है। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है और यह कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती। इसलिए कथा सुनते समय हाथ में दक्षिणा, चावल और पुष्प अवश्य रखें। प्रभु सत्यनारायण इस कथा को भादो पूर्णिमा के दिन सुन रहे हैं। सभी भक्तों के जीवन को सुख समृद्धि से भरे। तो आइए अब शुरू करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, ऋषि ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु शक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजे, आप सभी ने प्राणियों के हित की जो बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा
जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप सब अब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योगियों में जन्मे। प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वो देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर हमसे कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है। यह बात मैं तुम्हें कहता हूँ। सुनो, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विद्या पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को शक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय, भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान होकर धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण बड़े सत्यनारायण भगवान ने कहा कि भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान
उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है मैं उसे जरूर करूँगा। यह व्रत करने का निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुन। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियाँ बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि क्या आप यह बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम व्रत कर रहे हैं तथा इसे करने का क्या फल मिलेगा। तब उन्होंने ऐसा पूछा तो उन ब्राह्मण ने बताया कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत को जानने के बाद लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से वह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की यह कथा सुनाने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वह कोई ऐसा वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे, यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना यह घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था। यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वह सब लूटपाट कर था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गए, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सकते। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है और वो ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था।
तो देखिए, वो जो घाटम जी थे वह एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वह घने जंगल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद थी और भगवान का मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह के दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वह संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मग्न थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लोभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उस संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहा तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन यह हुआ कि वह उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रभावित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न हैं और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मग्न देखकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा, नहीं, जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वह संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके काम काज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा तो वह कहने लगा, महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मेरा तो खानदानी पेशा है लूटपाट करना। हमारे घर में कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना तो कहने लगे कि अरे भाई, ये तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वह छोड़ दूँ। मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत करना।
अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बात माननी पड़ेगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमने बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे कभी रूठ होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़े विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वह भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कभी भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना, पीठ फेरकर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी की संत महाराज की यह बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करना बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था, और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दूँ। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चादर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीस कर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वह पक्का फंसे, क्योंकि जब वह किसान जाएंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई दे देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि यह तो घाटम के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वो संत जन भोजन ग्रहण कर रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो थे वह खेत में छोड़ आए थे। खेत में जो निशान पड़ गए थे वह बारिश होने के कारण सबके सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले। यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ जो तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंच चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे।
अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तंबल में घुस गए। अस्तंबल में खटपट की आवाज़ होने पर पहरेदार ने आवाज़ लगाई कि अरे भाई कौन हो। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो सच बोलो। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो मान्य थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था। तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज़ लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में पीनादारी कर रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तंबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदार ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भय होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तंबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता हो, ना हो यह तो महाराज जी का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं भेज देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरु जी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं को गुरु जी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वो चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था। ठाकुर जी की आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरु जी की यह भी तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह में पीठ फेरकर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ के में बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदार ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वह तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसे धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वह चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहाँ पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उसे कहीं नजर नहीं आए, भले घोड़ा जरूर नजर आया। घोड़ा वहीं था, कद काठी वहीं थी, लेकिन यह बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वह अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़े तो यही हैं, पर यह तो काला था, यह सफ़ेद कैसे हो गया। भाई इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई वह घोड़ा तो काला था, यह तो सफ़ेद है, ये सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले यह तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यह सफ़ेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले मुझे नहीं पता, यह तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो यह कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था। बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफ़ेद हो चुका है। यह तो गुरु जी का ही ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार हो। अब यह बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रहे कि परिवारजनों पर बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से आश्विन मास मातम की कथाएं सुनेंगे, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हर कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग शुरू के कुछ अध्याय तो सुनते हैं लेकिन बाद में कथा सुनना बंद कर देते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सुबह अपलोड होने वाली वीडियो का आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है।
आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं। इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में ही सम जाते हैं और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएगी। तब उनमें जन के लिए कि आखिरकार यह पाप ज़्यादा कहाँ है। बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, कृपा बताइए कि गंगा जी में जो पाप धोए जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगा, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप ही पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो फिर क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा कि मैं पापी भला कैसे हुआ? मैं तो सभी पाप को पाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए और पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को बाप बनाकर बादल बना देते हैं, फिर तो आप पापी हो गए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इसे ही एन ओपोस्ट है, इसे ही मनुष्य खाता है और उसे अन्न में जो एनर्जी मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जीव वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जीव मानसिक अवस्था में खाया जाता है, इसके आधार पर मनुष्य की मानसिकता बटी है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जो व्यक्ति के अन्न प्राप्त किया जाता है और जो मनुष्य मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी कि क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में खुश होकर जो अवस्था में भी अन्न खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ग्रहण करना चाहिए और धन भी परिश्रम का होना चाहिए। वह धन तभी दूसरों को दुख कर, दूसरों को संकट कर कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। जब पांडव और कौरव महाभारत को युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी कहने लगे, राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगी? तब राजा ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन ही लूँगा। तब व्यास जी ने कहा, फिर राजन तुम्हारा साथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वो तुझे यहाँ बैठे ही सुना देगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूँगा और राजा को किस प्रकार कहूँगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। इस समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब संजय महल में बैठे बैठे ही राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना रहा है। महाभारत का कौतुक देखकर कहते हैं, राजन सुनो, 7 अक्षरोणी सी पांडव की और 11 अक्षरहीनी सी कौरव की एक साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव पुत्र ने अब क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सी बीवी देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे, आचार्य देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान पदपुत्र ने पांडव को बड़ी सी कैसी रचना की है। इससे अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर योद्धा, विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेतिदान, बलवान काशीराज पर उचित कुंती भोज, तारों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी
युद्धमन्यु बलवान उत्तम मौज, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरण का अर्थ अब मैं अपनी से प्रधान सेनापतियों का नाम ही सुनता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, महाविजय, कृपाचार्य, अवस्थामा, विक्रम, सोमदत्त का पुत्र, बुरी श्रवण तथा बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राणतल देने को तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलने में अति निपुण हैं और ये सभी शास्त्र विद्या और वित्त विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सिका जिसके भीष्म रक्षक बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोचन पर सावधान रखकर सेनापति भीष्म की रक्षा भीष्म पितामह दुर्योधन के प्रसन्न स्वर से गर्जना शंकर बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंकर गोमुख आदि अनेक बाजे बजाने जिन बड़ा भारी भयंकर सब जिसके अंत सफेद घोड़ा के बड़े माधव श्री कृष्ण और पांडव अपने दिव्य शंखों श्री कृष्णा पांच जने देवदत्त नामक को करने पांडव नामक बड़े भारी सबको कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय सुघोष सहदेव ने मानी पुष्पक और माँ काशीराज शिखरी विराट सत्यकी राजा द्रौपदी के पांचों महाबाहु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों के भारी शब्दों से पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भी कम उठे हैं। राजन अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा है, अचूक मेरा रथ दोनों योजनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख सकूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं वह उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हैरा चंद्र। अब अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्णा ने भीष्म द्रोणादि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और सर्जनों को शास्त्रों में सुसज्जित हो अपने ही संबंधों को खड़ा देखकर परम दयालु होकर अत्यंत दुख के साथ यह वचन कहे, श्री कृष्णा युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधु बांधव को देखकर मेरे अंगीठील हो गए और मेरा मुख सूख जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, पाँच खड़े हो रहे हैं, मेरा गंदी हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा चली जा रही है। केशव, आप मुझसे में यहाँ खड़े रहने की समर्थ भी नहीं है। मेरा माँ चक्कर कर रहा है और सब लक्षण उल्टे देख और युद्ध में सज्जनों का वध करके तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं कृष्णा जीत राज्य सुख भी मैं अब नहीं चाहता। इस युद्ध के मैदान में ये सारे मेरे अपने ही तो हैं, मेरे अपने बंधु बांधव हैं। मैं इन सबको करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। मधुसूदन है, जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अब इन्हें नहीं मानना चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इसलिए अपने भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना सर्वप्रथम अनुचित है। माधव स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। यह सब लोग के वशीभूत है और कल के नाश करने तथा मित्र शुरू करने में पाप को नहीं देखते। कल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों दूरी नहीं रहना चाहिए। कल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म नाश होने के काल में पाप ही बढ़ता है। कृष्णा पाप से कल की स्त्रियाँ व्यक्ति चरनी हो जाती है। जिस वर्ण शंकर स्थान उत्पन्न होती है वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने काल को नष्ट किया है और उनको तथा
उसे स्कूल को नरक में पहुंचना है, क्योंकि फिर श्रद्धा तर्पण आदि बैन हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोष से कल वधु की जाति धर्म और कल धर्म निरंतर नष्ट होते हैं। ये जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि काल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में जाना होता है। हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोगों से अपनोही करने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किया हुआ रुद्राक्ष पुत्र अगर मुझमें शास्त्र और उपाय भूमि में बांधकर मार डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, राजन, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर अब अर्जुन ने इस समय धनुष बाण फेंक दिया है और वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। भय से और मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डायने और भीषण रोगों से प्रेरित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके साथ ही भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और जलते हुए अंगारों की वर्षा हुआ करती है, जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण उनका शरीर भी भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गड़गड़ाहट से बारंबार दुख पहुंचता रहता है। पान वर्षा से घायल हुए शरीर पर नमकीन जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर बहुत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी लगती है, तो कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना भी करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बीवाई फट जाती है, वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है, ना कोई सहारा ही दिखाई देता है। पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दिखाई देता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुँच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक लेकर जाते हैं। वे एकाकी पराधीन होते हैं। उनके साथ में ना कोई मित्र होता है और ना बंधु। वे बस अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का उनका शरीर होता है, उनके कंठ, ओठ और तालु सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत होकर भूख की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई साकल में बंधे होते हैं। खिन्नी को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और ही पीने को पानी मिलता है। वे प्यास से पीड़ित होकर हाथ जोड़कर दीन भाव से आंसू आते हुए गदगद वाणी में बारंबार याचना करते और दीजिए दीजिए की रट लगाते रहते हैं, अर्थात खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी मांगते रहते हैं। इनके सामने इस अवस्था में देखिए क्या क्या आता है। सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भाग, सुगंधित पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बार बार उन्हें मांगने के लिए भीख मांगते रहते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकार हुए कठोर पानी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, खुद ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरे को भी उन्हें दान देते बलपूर्वक माना कर दिया। उसी पाप का फल आज तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधम, तब भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तब इस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से तरह तरह के दान किए हैं, उन्हीं के लिए यह पर्वतों के अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष भोज पे लोहे और चोक सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा मत करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान ही नहीं किया है। जिन्होंने दान, होम या वह ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न लेकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नरकीय जीवों या दूसरों की वस्तु हम तुम्हें पलक कैसे दे सकते हैं।
यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित उस अन्न की इच्छा भी छोड़ देते हैं। इसके बाद यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुद्र, लोह, दंड, शक्ति, तोमर, पीस, पेरेक, पिपाली, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर चोट मारी जाती है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव ना तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और ना ही उनके उस द्वार से बाहर ही निकाले दिया जाता है। अत्यंत दुखी होकर करुण विलाप किया करते हैं। इस प्रकार वहाँ भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और फिर उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहाँ सबका नियंत्रण करने वाला धर्मात्मा यमराज रहता है। वहाँ पहुंचकर विद्युत यमराज को उन पापियों को आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित कर देते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीवों, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव खुद जो कर्म करता है उसका फल भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए पाप कर्म क्यों किया? अब किया तो शोक क्यों कर रहे हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों को अर्जित किया है उन्हें अब भोगो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह जो राजा लोग हमारे सामने आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। यह अपने घोर दुष्कर्म द्वारा ही यहाँ लाए गए हैं और इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। इसके बाद यमराज राजाओं की ओर देखकर कहते हैं, अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग इसकी अपनी प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्याय से जो प्रजा की कठोर दंड दिया है उसका यथोचित फल अब यहाँ इस समय भोगो। कहा गया, वह राज्य कहाँ गई वह रानियाँ जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सबको छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाग असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया और इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं। देखो तो उस पाप का कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालंब युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापी की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, राजाओं को पकड़कर ले जाओ और बारी बारी से नरक की अग्नि में तपाक इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर तेजी से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटक रहते हैं, मानो व्रत से किसी महान वृक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। इससे पापी जीव का शरीर जड़ जड़ हो जाता है। उसके शरीर के हर छेद से उसके शरीर के रक्त की धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। पुण्य धर्म अमृत वचनों से हमें तृप्ति ही नहीं होती, बल्कि अधिकाधिक सुनने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। मुन्ने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है मुनिवर की यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और कलेश देने वाला है और सभी प्राणियों के लिए भयंकर भी है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है और मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुनि, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति ना हो सके? कृपा बताइए। व्यास जी कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि रोज सुनो, यह संसार चक्र प्रभाव रूप से निरंतर चलता ही रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूँगा, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा।
यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की तरह पूरी तरह तृप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना ही पड़ता है। पुण्य आत्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापी चारी मनुष्य पापम लोकों में चले जाते हैं। यमलोक में भी 22 नरक है, जिनके भीतर पापी मनुष्य को अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। उस नरकों के नाम यह है